सो फ्रेंड्स, फ्रॉम टुमारो फेबररी स्टार्ट। और फेबररी और मार्च सीज़न है न्यू प्लांट्स उगाने का और पुराने प्लांट्स की रिपोर्टिंग करने का। तो मैं आज आपको बताऊंगा ऑल अबाउट मॉन्स्टेरा। मॉन्स्टेरा की पत्तियों में छेद से रहते हैं, जिसे हम इसे स्विस चीज़ भी कहते हैं, स्विस चीज़ प्लांट। जैसे कि फ्रेंड्स, स्विस चीज़ में ऐसे होल रहते हैं, इसी तरह वैसे तो मोन्स्टेरा को ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि मोन्स्टेरा को सोगी सॉइल बिल्कुल पसंद नहीं। पर मेरे मोन्स्टेरा की एरियल रूट्स बाहर आ गई हैं, जिस वजह से मैं प्लांट्स को रिपोर्ट कर रहा हूँ। मोन्स्टेरा बड़े गमले में और बड़ी पत्तियाँ देगा और हेल्दी हो जाएगा। मेरा मोन्स्टेरा या ऐसे कोई भी फिलोडेंड्रॉन्स कभी गमले को रीबाउंड नहीं करते, इनकी रूट रीबाउंड नहीं होती। और मैं इस साइज़ का गमला ले रहा हूँ। ये मेरे गमले से ज़्यादा बड़ा नहीं है, मेरे पुराने गमले से ये कुछ ही बड़ा है। और हमें एकदम से ज़्यादा छोटे प्लांट को ज़्यादा बड़े गमले में नहीं करना चाहिए, हमें उतना ही बड़ा गमला लेना चाहिए जितना बड़ा हमारा प्लांट। तो मैं इस पॉट में सॉइल मिक्सचर वही डाल लूँगा। मॉन्स्टेरा को सोगी सॉइल पसंद नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा सैंड की मात्रा रखूँगा अपनी सॉइल में। फिर मैं सॉइल रखूँगा नॉर्मल सॉइल, और फिर मैं खाद रखूँगा। मैं कावडंग खाद यूज़ करता हूँ अपने प्लांट्स में, और वही मेरे प्लांट्स को काफ़ी अच्छा कर देता है। मेरे प्लांट की एक पत्ती पीली हो रही है, तो अगर हमारी पुरानी लीव पीली होती है तो ये तो प्लांट का रीजनरेशन प्रोसेस होता है, पूरी पुरानी पत्ती को हटाएगा और नई पत्ती की ग्रोथ करेगा। बट अगर हमारी नई पत्ती ख़राब और पीली हो रही है तो इसका मतलब हमारे मोन्स्टेरा की रूट में कुछ प्रॉब्लम है। तो हमें फिर फंजीसाइड का यूज़ करना चाहिए। हमें जब हम रिपोर्टिंग करें तो हमें अपने प्लांट में फंजीसाइड का यूज़ करना चाहिए, हमें थोड़ा फंजीसाइड डालना चाहिए। ये देखिए, ये मेरे मिट्टी बिल्कुल रूट बाउंड नहीं हो रही थी। मैं ज़्यादा मिट्टी नहीं छेड़ूंगा, बस थोड़ी थोड़ी रूट हटाऊंगा, मिट्टी में से निकालूंगा, जिससे जिससे प्लांट को रूट फॉर्मेशन में, न्यू रूट जनरेशन में आसानी हो और न्यू रूट फॉर्मेशन आराम से हो जाए। सो फ्रेंड्स, वैसे तो मोन्स्टेरा ज़्यादा रिपोर्टिंग की ज़रूरत नहीं करता, पर जो इनकी एरियल रूट्स होती हैं ये काफ़ी फ्लो होती हैं, इसलिए हमें अपने प्लांट को मोस्टिक का सहारा देना चाहिए, जिससे हमारे मोन्स्टेरा की लीव्स और बड़ी और वाइड आएँ। सो मैं मिट्टी में फंजीसाइड डाल रहा हूँ। मैं सवेरे का फंजीसाइड यूज़ करता हूँ। फंजीसाइड तो कोई सा भी यूज़ कर लो, वही फंगस ना लगने में मदद करता है। ये देखिए, ये मैंने मिट्टी में नीचे फंजीसाइड डाल दिया, और मैं इसे मिला लूँगा थोड़ा सा, जो मेरे नीचे तक चले जाए। ज़्यादा नहीं डालना है हमें, इससे हमारे प्लांट की रूट गल भी सकती है फंजीसाइड से ही। हमें अपने प्लांट को पहले रख के देखना होगा कि हमारा प्लांट ऊपर तो नहीं आ रहा, पूरा अच्छे से गमले में फिट हो रहा है। ये मेरा प्लांट थोड़ा फिट नहीं हो रहा, तो मैं ऊपर से हटा लूँगा थोड़ी मिट्टी। जो मेन रूट्स होती हैं मॉन्स्टेरा की, वो तो मोटी मोटी एरियल रूट्स ही होती हैं। जो नीचे प्लांट में रूट होती हैं वो तो पतली पतली। मॉन्स्टेरा ही नहीं, हमें अपने सारे फिलोडेंड्रोन्स को मोस्टिक का सहारा देना चाहिए, जिससे वो उनकी लीव्स और हेल्दी और बड़ी बड़ी हुई। ये मैं लगा के देख लूँगा। ऊपर से मैं मिट्टी हटा दूंगा कुछ, जो मेरे प्लांट को और रिलीफ मिले। वैसे तो फेब्रवरी में रिपोर्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं, पर सारी मिट्टी ना हटाएं, बिल्कुल क्रूशियल स्टेज में ना लाए प्लांट को। और क्रूशियल स्टेज वाली भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। मैं कावडंग खाद यूज़ करता हूँ फ्रेंड्स, मैं वैसा खाद नहीं यूज़ करता। एक फ़िश मैन्योर आता है, फ़िश मैन्योर मैं यूज़ नहीं करता, हमारे घर से ही आ जाता है गांव में से खाद, कावडंग, तो मैं उसे यूज़ करता हूँ और उससे प्लांट अच्छे हो जाते हैं। हमें खाद एकदम से अपने प्लांट को खाद में नहीं लगाना चाहिए। बहुत से लोग खाद खाद मैन्योर मैन्योर करके प्लांट को डायरेक्ट खाद में ही रख देते हैं, उससे रूट रोट हो जाती हैं, गल जाती हैं। इसलिए हमें मिट्टी में मिला के खाद को, पके हुए खाद को, बहुत सी बार हम कच्चा खाद यूज़ कर लेते हैं, हमारा प्लांट, उस खाद में फंगस लग जाती है और हमारा प्लांट ख़राब हो जाता है। तो मैं मिट्टी में मिला के ऊपर ऊपर 2-3 इंच की लेयर डालता हूँ खाद की, जिससे वो नीचे जाके जब हम ऊपर से पानी डालें तो वो नीचे अपने आप ही चली जाए और हमारे रूट्स को न्यूट्रिशन दे दें। सो फ्रेंड्स, हमारे प्लांट में और कुछ नहीं, न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिशन और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत रहती है, और उनमें से कुछ कम ज़्यादा हो जाए तो हमारे प्लांट को दिक्कत हो जाती है। इसलिए हमें सभी मात्रा में लगाना चाहिए। कुछ न्यूट्रिएंट्स सॉइल में होते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स खाद में होते हैं, सैंड में कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। सैंड बस हमारी अच्छी रूट सिस्टम के लिए होता है, जिससे पानी रुके ना, सॉइल सॉगी ना हो। और हम वैसे करने को तो जो सिलिका वाला सैंड होता है, ग्रे कलर वाला, उसे भी यूज़ कर सकते हैं, उससे थोड़ा यूज़ करें तो कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। पर मेन जो बालू आता है नदी वाला, उसे यूज़ करना चाहिए। जो घर की भराई में यूज़ होती है मिट्टी, वो भी काफ़ी अच्छी होती है सैंड के लिए। सैंड की जगह हम उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो
वाइड लीफ मोन्स्टेरा बहुत साइंटिफिकली प्रूव्ड है दैट ये प्लांट एयर प्योरीफाई करता है, पॉल्यूशन जो एयर पॉल्यूशन है उसे बहुत ज़्यादा रिड्यूस करता है, और ये इजी टू मेंटेन प्लांट है। पर हम चाहते हैं कि हम इसे इंडोर रख लें। इसे हम प्लांट को इंडोर रख लेते हैं और ये हमारा सूख जाता है, हमारी रूट रोट हो जाती है। तो इससे बचने के लिए हमें, अगर कोई आ रहा है, कोई हमें दिखाना है किसी को ये प्लांट अंदर रख के, तो हम इसे कुछ दिनों के लिए अंदर रख सकते हैं। पर जो ये नेटिव है, ये रेन फॉरेस्ट, अमेज़ोन फॉरेस्ट का नेटिव है, तो इसलिए इसे हमें इनडायरेक्ट सनलाइट में ही रखना चाहिए। इनडायरेक्ट सनलाइट में इसे रखने से इसकी लीव्स ब्रॉडर होती हैं और इसका कलर ज़्यादा डार्क रहता है। और अगर हम इसे इंडोर रखते हैं तो हमें इंडोर ऐसी जगह रखना चाहिए, ऐसी विंडो पे रखना चाहिए जिसमें इनडायरेक्ट सनलाइट आती हो। डायरेक्ट सनलाइट में इसकी रूट बर्न हो जाती हैं, और इनडायरेक्ट सनलाइट और विदाउट सोगी सॉइल में बहुत अच्छा चलता है। इसकी बस दो ही बातों का हमें ध्यान रखना रहता है कि हमें इसे सोगी सॉइल में नहीं रखना, क्योंकि ह्यूमिड क्लाइमेट का था, और ह्यूमिड क्लाइमेट की वजह से इसे इनडायरेक्ट सनलाइट और गर्मी, वार्मथ बहुत पसंद है। दिस प्लांट लाइक्स वार्मथ। मैं आपको 2 सिम्टम्स बताऊंगा कि अगर आपके मॉन्स्टेरा की जो स्टैम्प है, जो ये स्टैम्प्स हैं, ये काली पड़ जाएं, ब्लैकिश हो जाएं और हमारी पत्तियां ब्राउन होने लगे, तो इसका मतलब होता है कि हमारी सॉइल सोगी है, हमारी सॉइल में वाटर बहुत ज़्यादा है। तो हमें वाटरिंग कम कर देनी चाहिए अपने प्लांट की। वैसे तो ये हमारा मॉन्स्टेरा 1 वीक में 1 या 2 बार पानी मांगता है। विंटर्स में तो ये 1 to 2 वीक पानी नहीं मांगता, और समर्स में ये तीसरे दिन में 1 बार पानी मांगता है। और अगर हमारे प्लांट की पत्तियां पीली पड़ जाएं, जैसे मेरे प्लांट के नीचे वाली पत्ती पीली पड़ रही है, तो इसका मतलब होता है कि इसमें वाटरिंग की कमी है, तो हमें इसे वाटरिंग कर देनी चाहिए। और अगर स्टैम्प काली हो जाए तो इसका मतलब है कि हमारे प्लांट में पानी की मात्रा ज़्यादा है, तो हमें पानी की मात्रा कम कर देनी चाहिए। और ये मॉन्स्टेरा पॉइजनस होता है ह्यूमंस के लिए एंड एनिमल्स के लिए। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी छोटा बच्चा या कोई भी एनिमल, हमारा पेट, इस प्लांट के आसपास नहीं घूमे। मॉन्स्टेरा ही नहीं, सारे फिलोडेंड्रॉन्स ही हमारे लिए और हमारे पेट्स के लिए हार्मफुल रहते हैं। इसमें ऐसा पॉइजन रहता है जो कि पेट में दर्द और जो भी हमारे डाइजेशन से संबंधित परेशानियां होती हैं उनके लिए ठीक नहीं रहता। और लास्ट में हमें रिपोर्टिंग के बाद अपने प्लांट में वाटरिंग ज़रूर करनी चाहिए। ड्रेनेज होल में से हमारा पानी निकल जाना चाहिए, जिससे हमारे प्लांट में कोई भी ऑक्सीजन ना रहे। और हमारा मॉन्स्टेरा इजी टू प्रोपोगेट है। हम मार्च, फैब और रेनी सीजन में अपने प्लांट को इजीली प्रोपोगेट कर सकते हैं। हमें सॉइल का मिक्सचर 30% सैंड, 40% सॉइल, और जो बाकी का मिक्सचर बचा उसमें हम मैन्योर का ले सकते हैं। और हमें रिपोर्टिंग के बाद अपने प्लांट में पानी डालना चाहिए, वाटरिंग करनी चाहिए उसकी, जिससे जो पोर्ट होल रहता है, ड्रेनेज होल, उसमें से हमारा पानी ड्रेन हो जाए। मॉन्स्टेरा को सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है ड्रेनेज। सो फ्रेंड, इट्स फॉर टुडे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सपोर्ट माय चैनल। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैं बहुत दिनों से वीडियो डाल रहा हूँ और उस पर मुझे कैसे व्यूवर्स का इनिशिएटिव कम ही दिख रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी या कुछ कमी रही तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ सपोर्ट। व्यूवर्स मुझे देखते तो हैं पर मुझे सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। मुझे मोटिवेशन मिलती है, मैं काफ़ी मेहनत करता हूँ ये वीडियोस बनाने के लिए। और अगर कुछ लेस इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज़ आप सब मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं अपने आप को सुधारने की कोशिश करूँगा। पर जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आप सबके साथ शेयर करता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।